सरकार की मंशा है कि ग्राम पंचायतें किस तरह आत्मनिर्भर हों, ग्राम पंचायतों की आय किस तरह बढ़े और क्या उपाय करके ग्राम पंचायतें आर्थिक रूप से समृद्ध हों ताकि आने वाले कल में ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर हों, उनके पास अपना फंड हो और गांव के लोगों की सेवा उसी तरह की जा सके। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी मुद्दे पर ग्राम पंचायत के प्रधानों, जिला पंचायत के अध्यक्षों और तमाम सारे ब्लॉक प्रमुखों को उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ बुलवाया। एक कार्यक्रम के तहत उन सभी की सलाह ली गई कि ऐसे क्या क्रियाकलाप गांवों के बीच में ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा सकता है जिससे उनकी आय बढ़े। अब यहाँ यह भी बताना गौरतलब रहेगा कि प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा ब्लॉक का एक प्रधान, जिसे सरकार ने महज इसलिए लखनऊ बुलाया कि उस प्रधान और उस पर्टिकुलर ग्राम पंचायत ने अपने विकास कार्यों से ये साबित किया कि पंचायतें यदि ईमानदारी से कार्य करें तो विकास गांव में उस हद तक संभव है जितना सोचा नहीं गया। तो बरई गांव में हमारी मौजूदगी है। बरई के प्रधान को उत्तर प्रदेश शासन ने, पंचायत राज विभाग ने आमंत्रित किया था और उनसे उनके सलाह मांगे, उनसे उनकी ओपिनियन लिया कि ग्राम पंचायतों को किस तरह आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। हम अभी प्रधान से बात करेंगे, उनका अनुभव क्या रहा और क्या सलाह लोगों के बीच से निकल कर आई कि किस तरह ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर हो सकती हैं। तो बरई में हम मौजूद हैं। हमारे साथ बरई के प्रधान खुर्शीद आलम और भुट्टो हाफिज जी हैं। आपको अभी पंचायती राज विभाग ने उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, आपकी सलाह ली, आपकी राय जानी और अब हम इनसे बात करेंगे इनका अपना क्या अनुभव रहा सरकार के इस कार्यक्रम का और कैसे ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर हो सकती हैं। भुट्टो भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का जो है क्या शुक्रिया अदा करते हैं कि जब भी कभी कोई अच्छे कार्य किए गए इस ब्लॉक में और कुंडा में तो आपने ज़रूर उसको जो है क्या आते हैं दिखाया लोगों तक, और लोगों की मंशा भी यही है कि जो है एक अच्छे कार्य किए जाएं और अपने ब्लॉक कुंडा का नाम और बरई का नाम रोशन किया जाए। बहुत बहुत क्या लगा अभी आप जो आमंत्रित किए गए थे राजकीय यात्रा पे, तो वहाँ पर जो सलाह मांगी गई, जहाँ तक मैं जानता हूँ आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतों का पूरा कॉन्सेप्ट था, तो क्या लगा, क्या अनुभव मिला और सरकार क्या चाहती है, उसकी क्या मंशा है? वहाँ पहुँचने के बाद जब पूरे मंडल से हम लोगों को चयन किया गया तो उसमें बरई ग्राम सभा का प्रतिनिधि मिला हमें कि जो है क्या आते हैं ग्राम प्रधान को भी जो है क्या आते हैं प्रतापगढ़ से बुलाया गया है। तो मैं वहाँ जब पहुँचने के बाद वहाँ के लोगों में जो उत्साह देखा, जो बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रधान और जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत प्रमुख वहाँ मौजूद रहे जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए थे, उन्हीं लोगों को जो है क्या आते हैं प्रदेश सरकार ने जो है बुलाकर उनसे सुझाव और उनकी जो है क्या आते हैं सोच को जो है क्या आते हैं नोट किया कि आने वाले समय में गांव की आय और गांव का विकास कैसे किया जाए। तो सबको मौका मिला और सब ने अपने अपने समय में अपनी जो है विचार रखे। उस विचार को प्रदेश सरकार जो है क्या आते हैं जल्द ही लागू करने जा रही है। आपने क्या सरकार को आपने क्या सलाह दिया? सरकार को जो है क्या आते हैं जो भी सुझाव सभी ने दिया, मेरा भी समय आया तो मैंने भी अपने सुझाव साझा किए हैं, जिसमें मैंने सरकार से मांग की है कि हर ग्राम सभा को एक पंचायत भवन, जिस तरह सरकार ने दिया उसी तरह से हर ग्राम सभा को एक उत्सव भवन दिया जाए ताकि ग्राम सभा की आय और अच्छी से हो सके और गांव के लोगों को गांव ही में एक व्यवस्था अच्छी से मिल सके। तो उत्सव भवन के सलाह पर विभाग का क्या रिएक्शन था? सारे लोगों ने, जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख जो भी रहे, सब लोगों ने तालियां बजाई और कहा कि बहुत अच्छी राय है और ये अगर कर दिया जाएगा तो एक बहुत बड़ी आय ग्राम सभा को मिलने की जो है क्या आते हैं संभावना रहेगी और ये बहुत अच्छा कार्य होगा कि हर गांव में अगर एक उत्सव भवन हो जाएगा तो उससे क्या आते हैं गांव वालों को बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। तो कुल मिला के ये विकासोन्मुख वार्ता रही और यही सब अनुभव आपको भी हुआ? बहुत बहुत वहाँ पहुंचकर बहुत अनुभव मिलता है जब प्रदेश लेवल के जो है क्या आते हैं लोग आते हैं और टॉपर होते हैं, वो ऐसे ऐसे कार्य किए रहते हैं, उनके साथ जब बैठ के बातें होती हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ उनसे अपने आप को समझने को मिलता है कि क्या किया जाए जैसे मेरा गांव और मेरा ब्लॉक, मेरा जो है जिला नंबर 1 पे रहे। धन्यवाद। तो ये थे भुट्टो हाफिज जी। सरकार के इस कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया,
आपने सलाह दिया। और मेरा भी व्यक्तिगत मानना है कि अगर पंचायतों को उत्सव भवन जैसे कार्यक्रम से सीधे जोड़ दिया जाए, जिस तरह पंचायत भवन बनाए जाते हैं, तो इससे गांव की आय बढ़ सकती है। कारण आज के समय में बढ़ती हुई आबादी के चलते हर गांव में जो खाली स्थान थे, जो खाली ज़मीनें थी, लगभग सब भर गई हैं। लोगों के पास कार्यक्रम करने का स्थान नहीं है। तो उत्सव भवन, ये प्रधान बरई का दिया हुआ सलाह निश्चित तौर पर सरकार को अंगीकार करना चाहिए। इनके बारे में एक बात और बताना है। आप भुट्टो हाफिज जी, आप जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं, राजा भैया के खासम खास हैं और जन समस्या और जन सहयोग, जन भागीदारी के कार्यक्रमों में न सिर्फ अपने गांव में अपितु पूरे समाज में जहां भी आवश्यकता हो मौजूद रहते हैं। द अखबार के लिए कुंडा के बरई गांव से मैं विनोद मिश्रा।